Hello guys, this is lecture number 69 from the same chapter, that is Center of Mass, Linear Momentum and Collision। और हम पिछले लेक्चर में एक्चुअली जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि 2020 ईयर में आया था फ्रॉम द सितंबर सेशन। इस लेक्चर में हम जेई एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट ईयर्स दैट इज 2014, 2013 एंड 2011 में आया हुआ है गाइस, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि क्वेश्चंस किस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की जेई एडवांस में पूछी जाती है। तो चलो गाइज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है हमारे पास, जस्ट मान लो दिस, और एक टेनिस बॉल है ऐसा। इट बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब एक टेनिस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। सपोज करो दिस इज हाइट h, बेसिकली ये हाइट h है एंड दिस इज द टेनिस बॉल। यहाँ से इसको ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने के बाद ये वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पे बाउंस बैक कर रहा है आफ्टर हिटिंग द सर्फेस, मतलब ऐसे सर्फेस को हिट करके like this, again it is bouncing back to its original position like this। तो आपको यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि जब ये हिट कर रहा है सर्फेस को किसी एक पर्टिकुलर हाइट एच से, जब इसको ड्रॉप कर रहे हो आप, सर्फेस को हिट कर रहे हो, वापस उसी हाइट एच पे ये राइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान, मतलब इस कोलिशन के दौरान जो ये बॉल इस सर्फेस से कर रहा है, जब वो एच हाइट नीचे आ जा रहा है, तो उस कोलिशन के दौरान इसने कोई सी भी एनर्जी लूज नहीं की है और इसी वजह से वो वापस उसी हाइट पे आ पा रहा है। तो यहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन, यहाँ से आपको एक पता लग जानी चाहिए कि दिस इज बेसिकली द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन। अगर इन इलास्टिक कोलिशन होता तो वापस से ये एच हाइट पे नहीं आ पाता, बिकॉज कुछ एनर्जी इसकी लॉस हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ कोलिशन। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है एंड दैट्स वाई ये बॉल वापस से एच हाइट पे आ जा रही है। तो यहाँ से एक इंडिकेशन था जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के जस्ट बाद ही गाइस। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिशन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंप्रेशन ऑफ द बॉल। जब कोलिशन होगा यहाँ पे इस सरफेस के साथ, उस समय जो फोर्स बॉल पे लग रहा होगा दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंप्रेशन ऑफ द बॉल। ऐसा मतलब बॉल देखो, जब कोलिशन हुआ होगा तो बॉल धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा होगा। ऐसे सबसे पहले यहाँ पे बॉल होगा, ये सरफेस है हमारा, सबसे पहले बिफोर द कोलिशन ऐसा होगा, धीरे धीरे कोलिशन होगा तो बॉल क्या होगा, प्रेस होगा। ऐसा प्रेस होगा, इसका मतलब क्या है कि कंप्रेस होगा। तो जो कंप्रेशन की लेंथ है और जो फोर्स उस पर लग रहा है ड्यूरिंग द कोलिशन बॉल पे, दे आर प्रोपोर्शनल, दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दैट कंप्रेशन, लेंथ ऑफ कंप्रेशन ऑफ द बॉल। तो यहाँ से आप इसको थोड़ी स्प्रिंग फोर्स के जैसा कंसिडर कर सकते हो। दिस इज समथिंग लाइक द स्प्रिंग फोर्स, आप ऐसा इसको कंसिडर करके चल सकते हो, बिकॉज इसको भी आप एक कांस्टेंट लोगे, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। एक ऐसा रिलेशन हो गया, बिल्कुल स्प्रिंग फोर्स के जैसा रिलेशन हुआ, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। काइनेटिक एनर्जी के की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन चार ग्राफ में से दिस ग्राफ, दिस ग्राफ, दिस ग्राफ या दिस ग्राफ कौन सा होगा मोस्ट अप्रोप्रिएटली, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे गाइस देखो, आपको थोड़ा ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इसको अप्रोच कैसे करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी देखो, इन स्टार्टिंग से सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट में है ये बॉल है, यहाँ से एच हाइट से ऐसे नीचे गिर रही है। अभी हम कोलिशन से पहले तक की बात करते हैं। दिस इज व्हाट, एच हाइट, यहाँ से गिराया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। एक्सेलरेशन कितनी है, वेल नीचे के डायरेक्शन में जी है, उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, दैट इज जी। एंड सपोज टाइम टी ले रहा है पहुँचने में एंड हाइट एच है, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना हुआ देन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ जी टी होगा हमारे पास। यू तो 0 है, दिस इज बेसिकली 0, देन वी इज इक्वल्स टू जी टी होगा हमारे पास। तो यहाँ से एक वेलोसिटी का अंदाजा लग गया हमें, फाइनल वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी अगर आप किसी भी टाइम टी की बात करो, टाइम टी पे अगर यहाँ पहुँच रहा है या यहाँ पहुँच रहा है, कहीं भी पहुँच रहा है, तो जहाँ वहाँ पे पहुँचने के बाद जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज व्हाट, दैट इज जी इंटू टी। दिस इज बेसिकली द फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी है, इससे हम आराम से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। एंड दिस वेलोसिटी इज बेसिकली टाइम टी के वेरिएबल पे है, मतलब वेलोसिटी v इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। और तभी आप उसको प्लॉट कर सकते हो k वर्सेस t पे, k इन द y एक्सिस एंड t इन द x एक्सिस। ये हमने देख चुका है जो यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है, k इन द y एक्सिस एंड t इन द x एक्सिस, आपको दिख रहा है यहाँ पे। दैट्स व्हाई आई एम मूविंग लाइक दिस। तभी हमने वेलोसिटी को t के फंक्शन पे लाया है, वरना h के फंक्शन में भी ला सकते थे गाइस, बट वो हमारे को यूजफुल नहीं होती वहाँ पे, हमें t के फंक्शन में ही चाहिए बिकॉज ऑप्शंस में वैसे गिवन है। तो यहाँ से वेलोसिटी है तो आपको हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है, दैट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें अगर हाफ एम वी स्क्वायर आप देखोगे तो हाफ इंटू एम तो हो गया, वी इज वॉट, दैट इज जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 हमारे पास आ गया एंड दैट इज बेसिकली द के। तो यहाँ पे आप के बेसिकली इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, समथिंग लाइक दिस हमारे पास रिलेशन आया। कहाँ तक, वेल एच हाइट से जब इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो टक्कर लगने से जस्ट पहले तक। तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे, दिस इज बेसिकली वाई एंड दिस इज बेसिकली एक्स, सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप है हमारे पास ग्राफ, तो कुछ ऐसा होगा।
समथिंग लाइक दिस, y इज टू एक्स स्क्वायर। तो उस टाइप की जो है बिहेवियर कौन से ग्राफ में है? वेल ए में तो नहीं है, ए में देखो ये रूट अंडर एक्स टाइप है, दिस इज रूट अंडर एक्स टाइप, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा हमारे पास, दिस इज नॉट द आंसर। बी में देखो ऐसा है, दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर टाइप, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगेन सी में एक्स स्क्वायर टाइप है, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी एक्स स्क्वायर टाइप है, एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो ये तो नहीं होगा। मतलब दो ऑप्शन हमारी ऐसी एलिमिनेट हो गई, ए एंड डी। नो हमारे पास बचता है बी एंड सी। तो बी एंड सी में अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पहलू है जिस पे हमें देखना है वो क्या है? वो बेसिकली टक्कर लगने के दौरान है। एक तो मैंने बोला कि यहां से आ रहा है एंड वापस टक्कर लगने से जस्ट पहले बॉल की क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम टी, और वो आपको सिमेट्री दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन सी में भी सिमेट्री है एंड ऑप्शन बी में भी सिमेट्री है। देखो जैसा है स्टार्ट में है वैसा ही एंड में है, और ऐसा होना भी चाहिए गाइस। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक बार टक्कर लगने के बाद वापस से बॉल जब यहाँ पे आएगी, और मैंने पहले ही बता चुका है दिस इज द इलास्टिक कोलिशन, बिकॉज वो फाइनली उसी हाइट तक रेज होने की क्षमता रखता है। मतलब इलास्टिक कोलिशन है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है टक्कर लगने के बाद वापस से उसकी मोशन रिपीट होगी, एंड दैट्स व्हाई देयर इज सिमेट्री। टॉप टू बॉटम जाने में एंड बॉटम टू टॉप जाने में सिमेट्री है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए गाइस। तो अभी बस बात ये आती है कि टक्कर लगने से जस्ट पहले और टक्कर लगने के जस्ट बाद क्या होगा, मतलब टक्कर लगने के दौरान क्या होगा एग्जैक्टली गाइस। मतलब अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूं तो टक्कर लगने के दौरान क्या होगा? देखो टक्कर लगने के दौरान क्या होगा, टक्कर लगने से जस्ट पहले अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जैसे ये दबेगा टक्कर लगेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कम होती 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, एंड वापस से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब वो ऊपर आएगा तो वापस से उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले थी। टक्कर लगने के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, टक्कर लगने के बाद उतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इलास्टिक कोलिशन। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखो गाइस ध्यान से, तो ऐसा सिर्फ एक ही सिनेरियो में है, बी सिनेरियो में देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, ये धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, जीरो हो जा रही है किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे, एंड उसके बाद वापस राइज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा है। एंड यहाँ पे देखो ये जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, बिकॉज इलास्टिक कोलिशन में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में धीरे धीरे तब्दील होता है, एंड वापस से वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होता है इलास्टिक कोलिशन के केस में। तो ऐसा सिर्फ हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में गाइस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सी ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है थ्रू आउट द कोलिशन, बट ऐसा नहीं होता है इलास्टिक कोलिशन के केस में। मैंने बताया था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता। मतलब थ्रू आउट द मोशन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी। और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है ऐसा गाइस, ये जो आपको ऐसा गिवन है दैट ड्यूरिंग द कोलिशन द फोर्स ऑन द बॉल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंप्रेशन ऑफ द बॉल, तो यहाँ से आपको अंदाजा लग सकता है दिस इज समथिंग लाइक स्प्रिंग फोर्स। तो वहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी इसमें तब्दील हो रहा है धीरे धीरे, और इसके बाद ये वापस से काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज बी एंड नथिंग एल्स। सी बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको होप करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगा गाइस। यहाँ पे ऑप्शन के तरीके से ही हम जाएंगे, अगर आप ऑप्शन के तरीके से नहीं जाओगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो आपको इस डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब वो एग्जाम में आए, तो तभी आप जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था गाइस, आप थोड़ा ही दिमाग यूज करोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा दैट बी इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो कुछ इस प्रकार से है दैट अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड u0 at an angle alpha with the horizontal. This is something about the projectile motion. तो यहाँ पे ऐसा है, कुछ ऐसा u0 से फेंका गया है एक पार्टिकल को ऑफ मास m एट एन एंगल अल्फा लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा ट्रैवल करेगा पैराबोला के जैसा। दिस इज बेसिकली व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन। कह रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे, और उसकी हाइट अगर मैं यहाँ से लूँ हाईएस्ट पॉइंट की तो कितनी होगी, दैट इज u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा की जगह अल्फा लिख दो यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली दी हाईएस्ट पॉइंट। ये हाइट जो है दैट इज हाईएस्ट पॉइंट की हाइट है, ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन से जानते हैं। अभी कह रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इट मेक्स अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिशन विद अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल। इस हाइट पे एक दूसरी आइडेंटिकल पार्टिकल के साथ ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इनइलास्टिक कोलिशन करता है। दिस इज बेसिकली इनइलास्टिक कोलिशन व्हिच वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड u। और जो पार्टिकल के साथ बेसिकली वो इनइलास्टिक कोलिशन कर रहा है उसकी कुछ हिस्ट्री ऐसे है कि उसको जस्ट उससे नीचे ऐसे वर्टिकली नीचे से फेंका गया है ग्राउंड से अपवर्ड के डायरेक्शन में विद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u0 ऐसे फेंका गया है, और ये ऊपर तक आया है, और तब जाकर ये प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ जब ये यहाँ पे आया तो उसके साथ कोलिशन किया है। बट यहाँ पे आप एक चीज इन्फर मत कर लेना गाइज, ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि इसको और इसको एक ही टाइम पे फेंके हैं। जैसे मान लो कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो ये बॉल है, जो ये पार्टिकल है, उसको टाइम t = 0 पे फेंका गया और वो यहाँ पे आया
आफ्टर सम टाइम से कितना टाइम होगा, वेल हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट, दैट इज यू नॉट साइन अल्फा अपॉन टी होगा, दिस होगा। तो इतने टाइम में यहाँ तक पहुंचा, बट यहाँ से जब टाइम t इज इक्वल टू 0 आप लिए, तो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल को साथ में ही फेंका गया ऊपर। तो आप इस चीज़ को इन्फर करके क्वेश्चन में आगे प्रोसीड मत करने लग जाना, वरना गलत आंसर ले आओगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दोनों को साथ में फेंका गया। ऐसा हो सकता है कि इसको पहले फेंका गया उसके बाद इसको फेंका गया, दैट इज पॉसिबल ऑल्सो, बट उस बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहा है दैट द एंगल दैट द कंपोजिट सिस्टम मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिशन, जब ये कोलिशन हुई, इस पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया और ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्टिकल यहाँ तक आया और दोनों के बीच में जब इनइलास्टिक कोलिशन हुई, तो उस कोलिशन के बाद जो वेलोसिटी होगी, देखो इनइलास्टिक कोलिशन है तो दोनों एक दूसरे पे स्टिक कर जाएगा, मैंने पहले भी बताया था इस चैप्टर में, दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाएगा। स्टिक करने के बाद वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा, सपोज करो इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एक एंगल थीटा होगी, वो एंगल बेसिकली हमें निकालना है, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन, व्हाट विल बी दैट एंगल, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए गाइस देखो आप कैसे आगे बढ़ोगे। सबसे पहले वेल एक ही कड़ी बचती है यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन इन बोथ द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। वहां से आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो जो ये पार्टिकल बी मान लो, एंड दिस इज बेसिकली पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल वाला है, तो पार्टिकल बी की इस हाइट पे, एच हाइट पे पहुंचने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी वो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट है हमारे पास, एच जो है दैट इज यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g है। एंड तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन जो है दैट इज माइनस ऑफ जी, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है। तो उस चीज़ को यूज़ करके अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालें तो कितना होगा हमारे पास, वेल देखो वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2g, जी नेगेटिव होगा दैट्स वाई मैंने एक माइनस साइन बाहर लिया, इंटू एच, एच कितना है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये हमारे पास 2g कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से v स्क्वायर कितना आया दैट इज यू नॉट स्क्वायर, मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ये हो गया हमारे पास, ये देखो यू नॉट स्क्वायर कॉमन है दोनों में से, दैट इज इक्वल्स टू यू नॉट स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इज बेसिकली v स्क्वायर। तो यहाँ से v बेसिकली कितना आया दैट इज दिस इज यू नॉट स्क्वायर बेसिकली दैट इज यू नॉट कॉस अल्फा, ये हमारे पास v आया। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी किसकी आई, पार्टिकल बी की है जब वो ए के हाइट पे पहुंचेगा। तो कोलिशन से जस्ट पहले मान लो गाइज, कोलिशन से जस्ट पहले गाइज ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल बी की। पार्टिकल ए की कितनी वेलोसिटी होगी, वेल पार्टिकल ए की हमें पता है फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, और वो कितनी होगी दैट इज यू नॉट कॉस अल्फा। तो ये देखो ये भी गाइज यू नॉट कॉस अल्फा है एंड ये भी यू नॉट कॉस अल्फा है, दोनों ही तरफ यू नॉट कॉस अल्फा है हमारे पास। तो ये दोनों जो वेलोसिटी है दैट इज कोलिशन से पहले, कोलिशन के बाद क्या होगा, दोनों स्टिक हो जाएगा। तो स्टिक होने के बाद ये 2m कुछ मास होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एंगल निकालनी है विद दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूँ वाई एंड एक्स डायरेक्शन में, तो मैं आई कैप जे कैप कंसिडर करूंगा गाइस। तो जो सबसे पहले ये पार्टिकल बी है उसको लिखता हूँ, दैट इज एम बी लिखता हूँ, ऑब्वियसली मास इक्वल है हमें पता है, इनटू जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिशन दैट इज यू नॉट कॉस ऑफ अल्फा, और ये जे कैप के डायरेक्शन में है, प्लस एम में जो है हमारे पास उसकी वेलोसिटी भी सेम है कॉस ऑफ अल्फा, बट ये आई कैप के डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2m जो साथ में हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय v, ऐसा कुछ होगा हमारे पास। अभी m में इज इक्वल्स टू एम बी, बेसिकली ऐसा है, m में इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू m है, ये हमें पता है, तो यहाँ से m आप कैंसिल आउट कर सकते हो। उसके बाद से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ यू नॉट कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस यू नॉट कॉस ऑफ अल्फा जे कैप अपॉन 2 यहाँ पे कर दो, एंड दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली v। ये हमारे पास बेसिकली v वेक्टर है। ये किसका v वेक्टर है, जब वो दोनों कंबाइन हो गए इनइलास्टिकली और एक साथ मूव करने लगे, तो दैट इज द v वेक्टर। ये v वेक्टर है तो उसकी x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। तो यहाँ से गाइज आप एंगल इजीली निकाल सकते हो दोनों के बीच में। देखो ये हमारे पास 2m मास है, ये कुछ ऐसा वेलोसिटी है v वेक्टर मान लो, इसकी x डायरेक्शन में क्या है यू नॉट कॉस अल्फा अपॉन 2 है, y डायरेक्शन में भी सेम वेलोसिटी है दैट इज यू नॉट कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2। यहाँ से आपको एंगल दिस थीटा निकालना है, तो ये जो tan थीटा होगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू दिस y डायरेक्शन में यू नॉट कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2, एंड x डायरेक्शन में भी सेम दैट इज यू नॉट कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2 सेम होगा हमारे पास। तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से थीटा कितना आया दैट इज π/4 और 45 डिग्री, एंड दैट इज बेसिकली द आंसर गाइज। ये हमारे पास आंसर होगा, तो आंसर इज बेसिकली ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये गाइज, जस्ट आपको बेसिक से चलना था जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे गाइज, प्रोजेक्टाइल मोशन के भी इन्वॉल्व थे एंड इनइलास्टिक कोलिशन के भी इन्वॉल्व थे। तो आपको इस टाइप की मिक्स क्वेश्चन आनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था
कि जब भी क्वेश्चन जेई एडवांस या जेई मेंस में आएगा, बल्कि मोस्टली जेई एडवांस में आएगा, तो एक कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप होंगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए और तभी सॉल्व कर पाओगे जब सारे ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे गाइस। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये बेसिकली गाइस 2011 में आई हुई थी। दिस इज जेई एडवांस 2011, नॉट जेई एडवांस, उस समय बेसिकली आईआईटी जेई करके था, तो ये आईआईटी जेई 2011 में आई हुई थी। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था गाइस, दिस वन, ये बेसिकली 2013 में आया हुआ था। जेई एडवांस 2013 में आया हुआ था ये, और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये जेई एडवांस 2014 में आया हुआ था गाइस। तो ये आप थोड़ा देख लेना कि ईयर भी मैं बता दिया ताकि आपको थोड़ा पता चले कि कौन से टाइमलाइन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट्स ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर्स। ऐसा दिया हुआ है हमारे पास, तो मैं इसको इधर भी बना लेता हूँ ऐसा कुछ। दिस इज लाइक दिस, ये हमारे पास बॉल है दैट इज ऑफ 0.2 kg, और यहाँ पे ऐसे रेस्ट किया है ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर। ये 5 मीटर की हाइट है। अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v मीटर्स पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल। यहाँ से कोई ऐसे बुलेट आ रही है, इस फिगर पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये कोई v मीटर्स पर सेकंड से बुलेट आ रही है, उसकी मास कितनी है, दैट इज 0.01 kg है, और उसने हिट किया इस बॉल के सेंटर पे, ऐसा कुछ हिट किया। उसके बाद क्या, आफ्टर द कोलिशन हिट किया, तो ऑब्वियसली कोलिशन हुई। आफ्टर द कोलिशन द बॉल एंड द बुलेट ट्रैवल इंडिपेंडेंटली, बॉल और बुलेट इंडिपेंडेंटली ट्रैवल किया। यहाँ पे बॉल आ गया और यहाँ पे बुलेट आ गया लाइक दिस। तो इसको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ऐसा बॉल आ गया एंड ऐसा बुलेट आ गया। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। ये जो बॉल है यहाँ पे हिट किया 20 मीटर्स पे, और ये जो बुलेट है वो 100 मीटर्स पे हिट किया। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है गाइस, एंड अ बुलेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। तो हमें वेलोसिटी v बेसिकली निकालनी है, दिस वेलोसिटी v। तो जब मोशन इंडिपेंडेंट हमारे पास हुई है और हमें ये सारी चीज़ें भी पता है, दैट इज हाइट इज 5 मीटर्स एंड हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो भी पता है 20 मीटर्स एंड 100 मीटर्स, ऐसा पता है हमें बॉल के लिए भी बुलेट के लिए भी। तो ये भी गाइस एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ही क्वेश्चन है जिसको कोलिशन के साथ क्लब कर दिया गया है। तो इसमें भी आप सेम ही चीज़ यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। इजीली आप लगा सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन। सबसे पहले देखो इनिशियल मोमेंटम किसकी है, सिर्फ बुलेट की है हमारे पास, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई वी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस बॉल की तो कोई मोमेंटम है नहीं, तो प्लस 0 हो जाएगा फाइनली, क्योंकि दोनों की इंडिपेंडेंट मोशन हो रही है तो दोनों की इंडिपेंडेंटली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, और उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी के साथ बेसिकली वो दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे इंडिपेंडेंटली, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत ही जो बॉल है वो 20 मीटर्स के रेंज में है और जो बुलेट है वो 100 मीटर्स की रेंज में जा गिरा है। तो वहाँ से आपको ऐसे कनेक्ट करके देखना पड़ेगा गाइस। तो सबसे पहले तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन 0.01 मल्टीप्लाइड बाई वी इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम दोनों की अलग अलग। तो 0.2 वाला जो बॉल है उसको मैं मान लेता हूँ u1, प्लस जो बुलेट है 0.01 उसको मान लेता हूँ मैं u2, ऐसा कुछ मान लेता हूँ। तो दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अभी सेकंड इक्वेशन कहाँ से निकलेगी गाइस? वेल सेकंड इक्वेशन के लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पता है, तो वहाँ से दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज आपको मिल जाएंगी। उन दोनों इनिशियल वेलोसिटीज बेसिकली यही है u1 एंड u2, उसको यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से v निकल जाएगी, एंड दैट विल बी बेसिकली द आंसर। तो आपको अभी जस्ट u1 एंड u2 निकालना है। तो सबसे पहले u1 निकालना है, तो ये वाला है हमारे पास दिस बॉल, ये वाला u1। तो हमारे पास h बेसिकली कितना है, दैट इज 5 मीटर्स है। एक्सेलरेशन कितना है, दैट इज g बोल लो, प्लस माइनस हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। उसके बाद जो रेंज है दैट इज 20 मीटर्स है। ऐसे हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमें पता है, देखो ui 0 है इनिशियली, यहाँ से जो गिरेगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ ux होगा, ui 0 होगा। तो आप y यानी कि h इज इक्वल्स टू uyt, तो uy तो 0 है तो सिर्फ हाफ gt स्क्वायर होगा हमारे पास, ओके। और ये h नेगेटिव होगा, g नेगेटिव होगा, तभी ये दोनों बेसिकली कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से टाइम आपको जो निकालना है, टाइम के लिए आप x वाला रेंज यूज़ करो। देखो x इज इक्वल्स टू ux मल्टीप्लाइड बाई t होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो प्लस हाफ at स्क्वायर कैंसिल हो गया बिकॉज a इज 0। तो यहाँ से जो t होगा दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन u। u ही मैं लिखता हूँ क्योंकि सिर्फ x डायरेक्शन में u है, y डायरेक्शन में 0 है, तो t x अपॉन u आया, तो उसको यहाँ पे मैं पुट करूँगा t को, तो दैट इज g अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, दैट इज बेसिकली h। तो ये हमारे पास h हुआ, h इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। यहाँ से हमें बेसिकली u निकालना है, तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हुआ, दैट इज जी स्क्वायर अपॉन जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2h हुआ। तो यहाँ से अभी आप एक एक केस के लिए निकाल सकते हो। सबसे पहले बॉल के लिए निकालोगे, तो बॉल के लिए हमारे पास जो h है दोनों के लिए सेम है 5 मीटर्स, जो x है बॉल के लिए दैट इज़ 20 मीटर्स है। तो यहाँ से आप पुट करोगे तो u1 स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू g को 10 मान लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई x इज 20, तो दैट इज़ 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 बेसिकली। सो 5 टाइम 2 इज 10, तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। u1 स्क्वायर इज 400,
सो u1 इज़ वॉट, दैट इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास u1 आया। सिमिलरली आपको अगर बुलेट के बारे में निकालना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तो यहाँ पे जस्ट h जो है बुलेट की वो कितनी है, 5 ही होगी अगेन, g इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाई जो x है बुलेट के केस में वो 100 है, सो 100 स्क्वायर जो रेंज था बुलेट के केस में अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई u2 स्क्वायर है हमारे पास ऐसा। तो यहाँ से u2 स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओ एंड दिस 5 टाइम्स 2 इज़ 10, ये कैंसिल होके हो जाएगा एंड दैट इज़ 100 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जो u2 है वो सिंपली 100 हो गया, दिस 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो u1 हमारे पास आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड, u2 आ गया हमारे पास 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो उस u1 u2 को गाइज आप अगर यहाँ पे इजीली पुट कर दोगे, दैट इज़ 0.01 मल्टीप्लाइड बाई v, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू u1 कितना था, दैट इज़ 20 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाई u2 कितना आया था, दैट इज़ 100। तो ये जस्ट 00 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया हमारे पास एंड दिस इज़ वॉट 4। सो 4 प्लस 1 इज़ बेसिकली 5। तो यहाँ से अगर आप v देखो तो 5 अपॉन 0.01 दैट इज़ 500 मीटर्स पर सेकेंड हो गया एंड दैट इज़ बेसिकली द आंसर। ये हमारे पास आंसर होगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी गाइज कोई एक बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं था। अभी तक मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाया हूँ उन सबको आप थोड़ी भी अच्छे से पढ़े हो, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये जो तीनों मैंने डिस्कस किए तीनों बेसिकली IIT जेई में आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ है गाइज। फिर भी आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी और HC वर्मा के एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है गाइज। तो अब ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा नहीं। तो होप करता हूँ गाइज आपको इन 3 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी लगे हों। तो होप करता हूँ गाइज आपको इन 3 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी लगे होंगे और आप एक बार में ही इनको सॉल्व कर लिए होंगे गाइज। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।